हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फेनोरोगेम्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले इससे वीडियो को हम शुरू करें। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करिए, कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ दिखाया है एक फ्लावर, और ये फ्लावर दिखाया है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, चाइना रोज जिसे कहते हैं, गुड़हल। तो अगर हम गुड़हल को के फ्लावर को स्टडी करें तो उसमें ये चीजें दिखाई देती हैं। जो कलर्ड फ्लावर के अंदर जो पत्तियां होती है रंगीन, उनको बोलते हैं पेटल। जो नीचे जब कली बंद होती है, बड़ होती है, उसके ऊपर कुछ पत्तियां 3 या 5 के रेशो में, 4 के रेशो में बंद रहती हैं। वो हरी वाली पत्तियां नीचे जब फ्लावर खुलता है तो अंदर से कलर्ड पत्तियां निकलती हैं, और ये हरी पत्ती बैक साइड में रह जाती है। इनको सेपल बोलते हैं। ये पेडिशिल है, डंडी वाले पार्ट है। और बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक मेल होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है। इसको हम पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल भी बोल देते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, और जो ये पार्ट है ट्यूबलाइट, ये स्टाइल बोलते हैं इसको। और जो नीचे का बड़ा पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी, और इसके अंदर ये होते हैं ओव्यूल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ये है, ये वाला, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो ऊपर का जो पार्ट है बॉल लाइक थोड़ा सा, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जब एंथर ब्रेक होता है, फटता है, तो स्पोर्स स्टिग्मा पर आते हैं। और स्टिग्मा पर कई मेथड से आते हैं। या तो अब इसमें भी पॉलिनेशन जो होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, स्पोर्स जिन्हें बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे इनको। इसके अंदर क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर फ्लावर, जिस फ्लावर में ये एंथर है, फटता है और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर इसके पॉलन ग्रेन्स ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर से आकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर सेम है, उसी फ्लावर के सेम फ्लावर की स्टिग्मा एंथर है, वहां से बढ़ते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आते हैं बाई इंसेक्ट, बाई बर्ड्स, बाई एयर, बाई वाटर, अगर आ रहे हैं तो वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एंथर है, इसके से पॉलन ग्रेन्स क्रिएट करना है। अब ये यहां पर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा उसके लिए हम इसको इरेज करते हैं पहले। तो ये पार्ट आपका फीमेल
पार्ट है फ्लावर का, ये पार्ट स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब ये पोलन ग्रेन, ये क्या है? पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड होता है तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने लगता है, और जर्मिनेट होकर के इसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है, ये इस तरह बंद होता है, और पोलन ट्यूब निकलती है, और उस पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई ये ओवरी तक चली जाती है अंदर, जहां ओवम होते हैं। अब ये इसके जो पोलन ग्रेन है, इसका ये पोलन ग्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब से होता हुआ इन ओवम तक आ जाता है, और ओवम को फ्यूज करता है। ओवम से अटैच होते ही एक न्यूक्लियस के जितने भी अंदर का मटेरियल होता है जेनेटिकल, वो इसके साथ, इसके न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाता है, और दोनों न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स मिलकर के एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब्स है ये ओवल्स को फ्यूज करने में हेल्प करती है। तो इस तरह ये फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्लियर हो गई होगी कि पोलन ग्रेन्स लैंड करेगा, पोलन ग्रेन्स से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद इसमें पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब से होता हुआ ओवरी में जाएगा और ओव्यूल को फ्यूज करेगा। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन। अब फ्यूजन होने के बाद जो ओव्यूल है आफ्टर फ्यूजन, जायगोट बनेगा। जायगोट डेवलप होकर इसमें सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद ये एम्ब्रायो बनता है। एक क्लस्टर ऑफ सेल बन जाते हैं, जायगोट डेवलप होकर के सेल डिवीजन होते हैं, और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। उस क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं एम्ब्रायो, और फिर ये एम्ब्रायो शीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ओवम है, ओव्यूल है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है, ये ओवरी है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे फ्रूट बनता है। जैसे आपने जितने भी देखे होंगे, आप फल खाते हो, आम खाते हो, अमरूद खाते हो, तो जो आप खाते हो दैट इज ओवरी। उसमें जो सीड निकलते हैं वो ओव्यूल्स थे, जो सीड में कन्वर्ट हो गए, और सीड के अंदर जो फ्यूचर प्लांट मौजूद होता है एम्ब्रायो के रूप में। ठीक है, तो ये नोट करिए। अब बच्चों समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपने बहुत दफे सुना होगा, ध्यान से समझिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन दिस प्रोसेस आउट ऑफ द टू स्पर्म न्यूक्लियाई, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ये पोलन ग्रेन्स है, इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें इक्वल क्रोमोसोम्स होते हैं। दो न्यूक्लियस में ये पार्ट में, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। अब ये दो न्यूक्लियस अलग अलग
सेल्स को, जिसके अंदर ओव्यूल हैं, उनको फर्टिलाइज करता है। तो इन दिस प्रोसेस आउट ऑफ 2 स्पर्म, स्पर्म माने जो मेल गैमेट है, स्पर्म मेल गैमेट, उसका न्यूक्लियस 2 भागों में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक जैसे। तो 1 स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग ऑफ न्यूक्लियस टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। तो सबसे पहले जो पहला जो स्पर्म है, न्यूक्लियस है, वो इन जो नीचे हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वन साइड वाले, उनको ये फर्टिलाइज करता है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो इन दूसरे पोलर न्यूक्लियाई को, ये पोलर है, पोलर कहते हैं जो एक साइड हो, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे 2 साइड में जो वो होते हैं ओव्यूल्स, उनको पोलर बोलते हैं। तो जो पहला है वो इस साइड वाले को फ्यूज करेगा ओवम को। जो फर्स्ट टाइम फ्यूजन होता है, एम्ब्रायो बनता है, उसको बोलते हैं सिंगेमी। सिंगेमी होने के बाद जो दूसरा न्यूक्लियस है वो इन पोलर ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा स्पर्म है वो इन पोलर ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करता है। तो पहला जो ओव्यूल न्यूक्लियस ने फर्टिलाइज किया था उसको बोलते हैं सिंगेमी, और दूसरा है न्यूक्लियस, उसने पोलर ओवल्स को फर्टिलाइज किया, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये फ्यूजन 2 दफे होता है, एक तो सिंगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 2 फ्यूजन होते हैं इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है उसका जो न्यूक्लियस है 2 पार्ट में टूट जाता है। पहला पार्ट जो होता है फर्स्ट न्यूक्लियस, वो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करेगा, जो ओव्यूल्स को जो फर्टिलाइज कर रहा है उसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम सिंगेमी। और फिर जो दूसरा न्यूक्लियस है वो पोलर ओव्यूल्स को, ओवरी के अंदर जो पोलर ओव्यूल्स हैं ये साइड वाले, इनको फर्टिलाइज करता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन 2 दफे हुआ है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस चीज को नोट करिए डायग्राम बना करके और ये लिख लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद हम ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो देखते रहिए और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए।